आप सुन रहे हैं द कहानी किंग्स लव। उधर से फ़ोन उठाते ही रणविजय ने नरमी से कहा, गणी खम्मा दादा साहेब। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ आई, गणी खम्मा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे हमारा? हम क्षमा चाहते हैं दादा साहेब, फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से हमारा ध्यान नहीं गया। दादा साहेब उसके जवाब पर कुछ पल चुप रहे। वो जानते थे उनका पोता सिर्फ उन्हें टालने की कोशिश कर रहा था। आप घर कब आ रहे हैं? हम एक बार फिर क्षमा चाहेंगे दादा साहेब, यहाँ का काम बहुत फैला हुआ है, हमारा आना फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं। आपको घर आए 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है रणविजय। परसों आपकी बहन की सगाई है और हम आपको कल तक महल में देखना चाहते हैं। दादा साहेब की बात सुनकर रणविजय ने अपनी एक भौं को उंगली से मसलते हुए कहा, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें कोशिश नहीं चाहिए रणविजय, आप कल तक हमारे सामने हो। दादा साहेब ने रौबदार आवाज़ में हल्के गुस्से के साथ कहा। रणविजय ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफ़ी की तलब महसूस कर उसने इंटरकॉम से कॉफ़ी मंगवाई और एक बार फिर अपने काम में मशरूफ़ हो गया। ऑफिस का समय 7 बजे तक था, पर अक्सर रणविजय देर रात तक यहीं रुकता था। करीब 10 बजे करण ने दरवाजे पर दस्तक दी। रणविजय ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना ही उसे अंदर आने की अनुमति दी। करण अंदर आया और एक फ़ाइल रणविजय की टेबल पर रख दी। रणविजय ने फाइल पढ़ी, फिर साइन कर फाइल को उसकी ओर खिसकाते हुए पूछा, रघु कहाँ है? बॉस, वो अभी फ्लाइट में है, 1 घंटे में मेंशन पहुंच जाएगा। रणविजय ने यह सुनकर लैपटॉप बंद किया, सोफे से अपना कोट उठाया और कैबिन से बाहर निकल गया। करण ने तुरंत लैपटॉप को सूटकेस में रखा और उसके पीछे हो लिया। दोनों बाहर आए तो ड्राइवर कार लेकर पहले से तैयार खड़ा था। करण ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसके बैठने के कुछ ही समय बाद काफिला मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगा। लगभग 20 मिनट बाद कारों का काफिला एक पॉश इलाके में स्थित विशाल मैंशन के गेट पर रुका। गार्ड्स ने जल्दी से गेट खोला और गाड़ियों एक एक कर अंदर चली गई। रणविजय उतरा और सीधे मैंशन के भीतर चला गया। गाड़ियां गैराज में पार्क कर दी गई और बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए। मैंशन बेहद भव्य और आधुनिक था। रणविजय जैसे ही अंदर आया, सामने 20 नौकर लाइन में खड़े थे। सबने सिर झुकाकर हाथ पीछे बांध रखे थे। उनमें से लगभग 60 वर्ष का एक बुजुर्ग जो इस मैंशन का केयरटेकर था आगे आया और रणविजय को ग्रीट किया, जिसके जवाब में रणविजय ने बस हल्का सा सर हिलाया और जिस हाथ में कोट पकड़े हुए था उसे आगे किया तो एक नौकर फौरन उसे लेते हुए पीछे हट गया। रणविजय ने करण की ओर रुख किया और ठंडी आवाज़ में बोला, रघु आए तो हमें इन्फॉर्म करना। जी बॉस। उसके जवाब को नज़रअंदाज कर रणविजय सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने अपनी टाई को ढीली करते हुए निकाल कर सरलीके से एक और रखी। फिर शर्ट के बटन खोलते हुए क्लोजेट से टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वह अपनी कमर पर टॉवल लपेटे हुए बाहर आया। उसके गीले बाल चेहरे पर गिर रहे थे। चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, मजबूत बाइसेप्स और पूरी पीठ पर बना चीते का टैटू उसे बेहद आकर्षक और खतरनाक दोनों बना रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 नौकर खाने की ट्रॉली लेकर खड़े थे। रणविजय साइड हट गया और वे खाना अंदर टेबल पर सजाकर चले गए। कुछ देर बाद रणविजय अपने कंफर्टेबल वियर में बाहर आया और डिनर करने के बाद अपना रुख बालकनी की ओर कर लिया। अपने सिगार को सुलगाते हुए उसे होठों के बीच दबाए वो शांत सा खड़ा अंधेरे से भरे आसमान की ओर ताकने लगा। तभी उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बज उठा। कॉल करण का था। उसने रघु के आने की इन्फॉर्मेशन रणविजय को दी, जिस पर उसे बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया और नीचे हॉल में आ गया। रघु ने सबसे पहले उसे ग्रीट किया, फिर उसके बैठने के बाद बोलना शुरू किया। बॉस, इसका नाम अभिषेक खुराना है। इटली की गैंग से इसका बड़ा कनेक्शन है। इंडिया में आधे से ज़्यादा अवैध काम वही संभालता है। ड्रग्स, हथियार और सबसे ज़्यादा
लड़कियों की तस्करी। यहाँ इसकी पहचान एक बड़े बिजनेसमैन की है और यह इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है। पिछले 3 सालों में ये आपको टारगेट कर रहा है, लेकिन हमेशा असफल रहा। लेकिन इसने हमारे एक आदमी को अपने फेवर में कर लिया था, लेकिन हम समय रहते उसे पकड़ पाए। रणविजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सिगार का लंबा कश खींचते हुए पूछा, इसे हमें टारगेट करने की कोई खास वजह? बॉस, इसे राजस्थान की गति चाहिए जो फिलहाल आपके पास है। रणविजय के चेहरे पर शून्य भाव थे, उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रघु ने आगे कहना जारी रखा, आप कैलाश राजावत को जानते होंगे। जैसलमेर की गति उन्हीं के पास थी। अभिषेक से उनकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके महल में हुए हादसे में पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। कुल 200 लोग मरे, लेकिन उनकी 10 साल की बेटी बच गई। वही अब अभिषेक के पास है। हादसे को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उस लड़की को कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। अजीब बात तो यह है कि हादसे से पहले अभिषेक की कंपनी डूब रही थी और हादसे के बाद वह टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया। रणविजय ने गहरी आवाज में पूछा, इसका परिवार? नहीं बॉस, कोई नहीं, लेकिन महीने में 2 बार जैसलमेर जरूर जाता है। परिवार नहीं, फिर जैसलमेर क्यों? अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है बॉस। इसकी कोई कमजोरी? बॉस, इसका कोई नहीं है तो कमजोरी कहाँ से होगी? लेकिन शायद राजावत की वही बेटी इसकी कमजोरी हो सकती है, जिसे यह सालों से छुपा कर रखे हुए है। रणविजय ने सिगार होठों से हटाया, रघु की ओर गहरी नज़र से देखा और कहा, वो लड़की कहाँ है? पता लगाओ। हमने इसके हर ठिकाने पर अपने लोग लगा दिए हैं, कल तक खबर मिल जाएगी। अभी वो फ्रांस में है और परसों जैसलमेर आने वाला है। रणविजय की निगाहें पैनी हो गई। वो होठों ही होठों में बड़बड़ाया, इत्तेफाक। फिर उसने करण की ओर देखते हुए आदेश दिया, कल सुबह तक जयपुर निकलने की तैयारी करो। करण ने फौरन सर हामी में हिलाया और पलट कर वहाँ से चला गया।